दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। रात को सोते सोते सुचिता अचानक हड़बड़ा कर उठ गई। उसने अपनी माँ को आवाज दी। माँ ने पूछा, क्या हुआ सुचिता, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? सुचिता बोली, माँ, मैंने सपने देखा कि कुछ लोग हमारे घर पीछे दीवार सेंध बना रहे हैं। उनके हाथ बंदूकें भी हैं। उन्होंने अपने चेहरे नकाब पहन रखा है। यह सुनकर माँ बोली, सुचिता तुम क्या बोल रही हो? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। उपर्युक्त बातचीत में सुचिता ने कोई डरावना सपना देखा, परंतु वह अपनी माँ को सपने में देखी हुई घटना सही तरीके से समझा नहीं पा रही है। उसे अपनी बात इस प्रकार बतानी चाहिए थी, माँ, मैंने सपने में देखा कि कुछ लोग हमारे घर के पीछे की दीवार में सेंध बना रहे हैं। उनके हाथ में बंदूकें भी हैं। उन्होंने अपने चेहरे पर नकाब पहन रखा है। यदि सुचिता ने अपनी बात कहने के दौरान इन रंगीन चिन्हों का प्रयोग किया होता तो उसकी बात स्पष्ट होती और माँ को समझ में आ जाती। में, के, की, पर आदि कारक चिन्ह होते हैं। वाक्यों में इनका प्रयोग अनिवार्य है, अन्यथा इनके बिना वाक्य अस्पष्ट हो जाता है। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे उसका संबंध क्रिया तथा दूसरे शब्दों के साथ पता चलता है, कारक कहलाता है। कारक के भेद, काइंड्स ऑफ केस। कारक के 8 भेद होते हैं। नीचे इन्हें स्पष्ट किया गया है। कारक, विभक्ति चिन्ह, लक्षण, वाक्य प्रयोग। कर्ता, ने, कार्य करने वाला, हिना ने चित्र बनाया। कर्म, को, जिस पर कार्य करने का प्रभाव पड़ा। शिक्षक ने सचिन को पढ़ाया। करण, से, के द्वारा। कार्य में प्रयुक्त साधन, जिसके द्वारा काम हो। वह साइकिल से स्कूल जाता है। संप्रदान, को, के लिए, जिसके लिए काम हो। माँ ने बच्चों के लिए भोजन बनाया। अपादान, से, जिससे अलग होने का भाव हो। गंगा हिमालय से निकलती है। संबंध, का, के, की या रा, रे, री, जिससे संबंध जुड़ता हो। यह दिव्या का घर है। वह मेरा कमरा है। अधिकरण, में, पे, पर, जिससे कार्य के आधार का बोध होता है। मछली पानी में रहती है। संबोधन, हे, अरे, जिससे किसी को बुलाने या संबोधन का बोध हो। अरे बच्चों, मेरी बात सुनो। आइए इन कारकों को विस्तार से समझें। कर्ता कारक, ने। कर्ता का अर्थ है करने वाला। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध होता है, वह कर्ता कारक कहलाता है। माँ ने खाना पकाया। सचिन ने शतक लगाया। कर्म कारक, को, जिस वस्तु या व्यक्ति पर क्रिया के व्यापार का प्रभाव पड़े, वह कर्म कारक कहलाता है। पांडवों ने कौरवों को हराया। पुलिस ने चोर को पकड़ा। करण कारक, से। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के साधन का बोध हो, वह करण कारक कहलाता है। बालक गेंद से खेलता है। वह बस से जम्मू पहुंचा। संप्रदान कारक, को, के लिए, जिस संज्ञा या सर्वनाम के लिए कुछ किया जाए या कुछ दिया जाए, वह संप्रदान कारक कहलाता है। मैंने गरीबों को वस्त्र दिए। पिताजी ने नेहा को उपहार दिए। अपादान कारक, से। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने का बोध हो, वह अपादान कारक कहलाता है। वह गांव से शहर गया। वृक्ष से पत्ते गिरे। संबंध कारक, का, के, की या रा, रे, री, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से प्रकट हो, वह संबंध कारक कहलाता है। दिव्या की माँ बीमार है। मीरा का महल बहुत सुंदर है। अधिकरण कारक, में, पर। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप द्वारा
क्रिया के आधार का बोध हो वह अधिकरण कारक कहलाता है। बच्चे कमरे में खेल रहे हैं, तोता डाल पर बैठा है। संबोधन कारक हे, अरे, आहो। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी को संबोधित किया जाए या पुकारा जाए वह संबोधन कारक कहलाता है। अरे दीपक, इधर आओ। हे प्रभु, इन्हें सुबुद्धि दो। अपादान और करण कारक में अंतर। अपादान तथा करण दोनों ही कारकों का विभक्ति चिन्ह से है, परंतु अपादान कारक में अलग होने का भाव और करण कारक में साधन का ज्ञान होता है। संप्रदान और कर्म कारक में अंतर। कर्म और संप्रदान कारक दोनों में ही को का प्रयोग होता है, किंतु संप्रदान कारक में कर्ता की क्रिया स्वयं के लिए न होकर किसी के लिए या देने के अर्थ में होती है, जबकि कर्म में कर्ता स्वयं उस फल से जुड़ा रहता है। जैसे शीला ने मीनू को पुस्तक दी। संप्रदान कारक मोहन ने कुत्ते को मारा। कर्म कारक